हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो क्लास 10th की हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी के पद्य के विकास से ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में जरूर आएंगे। तो 2022 के लिए आपका पेपर है, आपका पेपर है आपको पता होगा, आप लोगों का पेपर है 24 मार्च 2022 को। 24 मार्च 2022 को आपके ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो को देखना ना भूलें। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो आप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय युग के दो लेखकों के नाम लिखिए। तो भारतीय युग के जो लेखक होते हैं तो बालकृष्ण भट्ट और कौन है आपके, प्रताप नारायण मिश्र। तो सबसे पहले आपके कौन हो गए, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम लिखिए। अगर आपके केवल निबंधकारों के नाम आते तब भी आप यही बताएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। अब देखिएगा, शुक्लोत्तर युग के दो लेखक की बात करता है तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम लिखिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए और हिंदी के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे भी कर सकता है, शुक्ल युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर दे, हिंदी के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो अब देखिएगा, वाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नामोल्लेख कीजिए। वाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नामोल्लेख करना है। तो इसकी जो वाण भट्ट जो रचना थी तो कौन किसकी थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी थी भैया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, एकांकी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए और दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पे अथवा क्वेश्चन कर दिया है, दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। फिर अथवा में ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, किसी एक प्रमुख एकांकी कार का नाम लिखिए। अब देखिएगा, दीपदान किसकी रचना है, तो आप लोग बता सकते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। अब देखिएगा, एकांकी किसकी है, एकांकी लेखक कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब क्या क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था, किसी एक प्रमुख एकांकीकार का नाम लिखिए, तो आपके एकांकीकार कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब जो दीपदान है ना, दीपदान किसकी प्रसिद्ध एकांकी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका ये है, रेखा चित्र साहित्य के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। रेखा चित्र साहित्य के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। अथवा क्वेश्चन इसी को बोल दिया है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो रामवृक्ष वेणीपुरी, क्या आंसर होगा आपका, रामवृक्ष वेणीपुरी। तो इनकी जो रचना है वो क्या है, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें। अगर आपसे ऐसे भी करता है क्वेश्चन, रेखा चित्र साहित्य किसी एक लेखक का नाम, तो आप केवल यही बताएंगे, रामवृक्ष वेणीपुरी। अब देखिए क्या बोल रहा है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, तब भी रामवृक्ष वेणीपुरी। अगर इनकी रचना भी पूछ देता तो क्या हो जाएगा, माटी की मूर्तें। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बोला है, हिंदी के किन्हीं दो प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। आत्मकथा लेखकों के नाम लिखना है। तो देखिएगा, यह आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। जैसे देखिएगा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। और अथवा क्वेश्चन बोल रहा है, कलम का सिपाही किस विधा की कृति है। तो सबसे पहले आपको यही बताना है किस साहित्यकार की जीवनी है, तो हम लोग बता सकते हैं ना। तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। किसकी जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। यह रचना किस पर आधारित है, जीवनी विधा पर आधारित है। किस पर भैया, जीवनी विधा पर आधारित है। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य की किन्हीं दो भी आ सकता है या चार। तो हिंदी गद्य की किन्हीं दो विधाओं का उल्लेख कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, हिंदी गद्य की 4 विधाओं का उल्लेख कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, आपका आंसर हो जाएगा आपका आत्मकथा, रेखा चित्र और जीवनी और रिपोर्टाज। आत्मकथा, रेखा चित्र, जीवनी और रिपोर्टाज। आगे आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो ये आपका हो जाएगा आत्मकथा विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। थैंक यू।